जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब्स चैनल में। आज तक हमने सुना था, टीवी पर देखा था कि श्रावक संस्कार शिविर कैसा होता है। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के सामने श्रद्धा के भाव से उस शिविर में जो सम्मिलित होते हैं वो वाकई पुण्यात्मा जीव होते हैं। और ये इंदौर का सौभाग्य है कि इस इंदौर नगरी में गुरुदेव के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और पूरी धर्म प्रभाव समिति इस शिविर में उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार है। और यह हमारे पुण्य का वैभव है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में भाग लें। पूरी कमेटी पूरे इंदौर के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के सभी बंधुओं से निवेदन करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में भाग लेकर अपने पुण्य की अनुमोदना करें और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि ये शिविर इंदौर में है और गुरुदेव इस शिविर में गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तो मैं चाहता हूं कि पूरे इंदौर से, हर घर से इस शिविर में भाग लें और साथ ही साथ संपूर्ण भारत वर्ष से इस शिविर में भाग लेकर एक इतिहास रचें। बंधुओं, शिविर में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है, केवल आपकी श्रद्धा और समर्पण के भाव से इस शिविर में आए, अपना नाम लिखाएं और संपूर्ण अपने जीवन का उद्धार और उत्थान करें। तन मन धन से समर्पण के भाव से इस शिविर में आए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन का उत्थान और उद्धार कर लें। इसी भावना के साथ मैं पुनः संपूर्ण इंदौर दिगंबर जैन समाज और संपूर्ण भारतवर्ष के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ये मौका जो मिला है इंदौर को, इसको भुगा लें और अपने जीवन को सार्थक बना लें। धन्यवाद। और आइए इसी विशेष और भव्य सूचना के साथ एक अब देखो, मैंने पहले ही कहा था चतुर्मास के समय मेरा चतुर्मास में कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं कोई एजेंडा लेकर आया हूं कि मुझे यह कार्य इंदौर में करना है, और ना मेरा इंदौर के बाहर कोई कार्यक्रम है जिसकी पूर्ति के लिए मैं इंदौर आया हूं। मैं किसी भी नगर में जाता हूं और इंदौर में आया, कोई मेरा योजना नहीं। लोग बोले मुझे आप इंदौर किस पर्पज से जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। भक्तों की भक्ति हमें बुला रही है, भक्तों का पुण्य हमें बुला रहा है, और मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता, एक भी कार्यक्रम नहीं। ना मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र है, ना मेरा कोई कार्यक्रम है, और सबसे ज्यादा कार्यक्रम और तीर्थ क्षेत्र मेरे ही पास है, और मेरा एक भी नहीं। इसी प्रकार चातुर्मास के पहले भी मैंने कहा था मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता। पुण्यार्जक, किसी भी कार्यक्रम का जब पुण्यार्जक आ जाता है उसके पुण्य के कारण से हम आशीर्वाद देते हैं, और कमेटी जब कार्यक्रम करने को तैयार होती है तब देती है। अभी 15 दिन हो गए, मैंने एक दिन भी शिविर की चर्चा नहीं की। कई लोग पूछ रहे थे महाराज शिविर, मैंने कहा भैया लगेगा कि कोई नियम नहीं है। अभी तक तो मैंने यही कहा किसी ने, मैंने कहा लगेगा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कमेटी ने अभी तक आशीर्वाद लिया ही नहीं था। आज कमेटी ने आशीर्वाद लिया है, और आज कमेटी ने आशीर्वाद दिया है। अब सारे भारत को एक आगाज कमेटी ने किया है। तो मैं कहता हूं इंदौर का शिविर ऐसा हो कि पीछे के शिविर कहें कि इंदौर का तो इंदौर का था। अभी तक तो लोग यही कहते आए, सारी आगवानी, जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी आगवानी की, हर व्यक्ति ने यही कहा आगवानी तो चातुर्मास के 50 जितने चातुर्मास हो गए, 45 कितने, सब लोगों ने चतुर्मास, जहां जहां चतुर्मास हुए उन्होंने खुद आके कहा चातुर्मास की स्थापना तो, बोलते जाओ, इंदौर की हुई है। इसी प्रकार से 91 से शिविर लग रहे हैं, बड़े बड़े शिविर बड़े बड़े शहरों में लगे। इसके बाद सारे जहां जहां पुण्यार्थिकों ने शिविर लगाए, जहां जहां नगरों में शिविर लगे, वहां की समाज खुद आके कहे शिविर तो इंदौर का है। ये बात बस ये हवा पहुंचना चाहिए। वो कहें भाई शिविर तो हर साल लगता है, पिछले साल भी लगा था। बस ये हवा पहुंचना चाहिए। वो कहें भाई शिविर तो हर साल लगता है, पिछले साल भी लगा था। पिछले साल कहां था? अशोकनगर ललित, तो सब शिविर तो लगते ही नहीं। इस बार की चर्चा ये करना, शिविर तो हर साल लगता है, लेकिन इस बार का शिविर तो शिविर है तो इंदौर का है। ये बात है, इस बार इंदौर का शिविर है। हर शिवरात्रि को यही जोश आना है। कोई पूछे भाई हर साल शिविर में आते, कौन सी नई बात है? बोले नहीं, इस बार शिविर तो इंदौर का है। और जब शिविर पूर्ण हो
तो सारे भारत में एक ही आवाज गूंजना चाहिए, शिविर हुआ है तो इंदौर का हुआ है। ये होना चाहिए आगाज। आज कमेटी ने आगाज कर दिया और बहुत शुभ समय पर हुआ। अब बस सारे भारत को एक ही बात जाना है, इस बार स्मारक संस्कार शिविर में नहीं आना है, इंदौर के स्मारक संस्कार शिविर में आना है, इंदौर। और ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, कोई कहे कि नहीं इस बार कहां जा रहा हूं, इंदौर स्मारक संस्कार शिविर में जा रहा हूं। और इंदौर की कमेटी भी बहुत जोरों से तैयारी कर रही है, इतनी तैयारी कर रही है कि महाराज अभी तक जितने शिविरार्थी पूरे शिविरों के यदि एक साथ इकट्ठे आ जाएं तो भी संभालने की हिम्मत रखती है, क्योंकि भारत का पहला नगर है जो दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ी समाज है। जबलपुर का पता नहीं है, 1 नंबर के 2 नंबर दोनों बराबर हैं। जबलपुर इंदौर का एक ऐसा रूप है कि जैन समाज की बहुत बड़ी काशी है, और इंदौर समाज का तो एक बहुत बड़ा मान है कि बहुत बड़ी समाज इंदौर की समाज है। इसलिए इनके हौसले भी बुलंद हैं, तो शिवरात्रियों के हौसले भी बुलंद होना चाहिए। कमेटी का हौसला बहुत बुलंद है कि हम शिविर कराएंगे तो ऐसा कराएंगे। और पुण्यार्जक परिवार तो ऐसा निकला है कि मत समझना कि कोयले की खान इनके यहाँ, कोयले की खान तो दिखावे की है, तो कोयले में निकलता है हीरा, कोयले की खान में से निकलता है हीरा। तो यही प्रकार का परिवार का बहुत उत्साह के साथ इनका वर्षों से तमन्ना थी कि मैं शिविर का पुण्यार्जक बनूं, शिविर का कार्य करूं। आज उनका भी विधिवत आशीर्वाद और कमेटी को भी आशीर्वाद और सारे भारत के लिए भी आशीर्वाद। हेलो, इसी के साथ आकाश भैया के बड़े भाई आलोक जी कोयला, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। ये होते हैं वात्सल्य के क्षण कि जैसे ही दृष्टि उनकी पड़ी और उन्होंने कहा कि बड़े भैया श्रीफल समर्पित करेंगे। और आइए बहुत ही देर से और ये मुख्य संयोजक इनको बना रहे हैं ना, आलोक शिविर के मुख्य संयोजक, और अपनी टीम बना लेंगे सबसे चर्चा करके। हाँ, कर लेंगे। बंधुओं, आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय